Hello friends, welcome to Mithras classes. My name is Sachin Tyagi, and in this video I am going to solve some previous year GATE questions for Computer Science and IT Engineering branch based on the subject Digital Circuits, and topic is Number System and Codes. So let's start the very first question of this video. As per this video, question number 28, consider the equation 123.5 base 5 x 8 base y with x and y as unknown. The number of possible solutions is. Okay, so let's start the solution. यहाँ पर हमें जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली एक नंबर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पर 123 बेस 5 है हमारे पास, और एक नंबर है x8 बेस y। ओके, तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट डेसिमल ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0, 3 इंटू 1 मतलब कि 3। क्लियर है? तो मैंने क्या करा था, 1 में मल्टीप्लाई करी 5 के स्क्वायर की, 2 में मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 के साथ, 3 में 5 की पावर 0 के साथ, और इनको ऐड किया। राइट हैंड साइड पर ये मेरा नंबर बन जाएगा x इंटू वाई की पावर 1 मतलब y प्लस 8। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा नंबर बन गया 25 प्लस 10 प्लस 3 दिस इज 38। इधर से 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 30। ओके, तो इसका मतलब एक रिलेशन तो मुझे ये मिल गया। ओके, अब मैं यहाँ से अगर कंडीशन ड्राइव करूँ तो मुझे कंडीशन ये पता चली, यहाँ से वी कैन राइट इट एज क्या, कि जो बेस है y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन x होगी, पहली बात। और दूसरी कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती हैं बिकॉज दो डिजिट्स यूज़ की गई हैं x और 8, तो जो बेस होगा वो x से हमेशा ज़्यादा होगा, और वो एक नंबर 8 है तो मतलब वो 8 से भी ज़्यादा होगा। ओके, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 30 के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है एक्स वाई टोटल 30 को ध्यान में रखते हुए। तो एक नंबर मेरा यहाँ पर x का बन सकता है, x की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू 30 है तो भी मुझे सम 30 मिल रहा है, और कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन x भी है और ग्रेटर देन 8 भी है। दूसरा x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 15 हो सकती है, तो ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रखी है। अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 10 पॉसिबल है, ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रखी है। अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, मान के चलो मैंने x की वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल, 4 तो 30 का मल्टीपल होगा नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर 6 बन जाएगी। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन x है, ये बात तो सही है, लेकिन y की वैल्यू ग्रेटर देन 8 भी तो होनी चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ से मेरे कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाएंगे, तो इसका मतलब देयर विल बी only 3 possible solutions for this given equation। ओके, क्योंकि y की वैल्यू ग्रेटर देन x होनी चाहिए, दूसरा y की वैल्यू ग्रेटर देन 8 भी होनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक? तो मैंने x की वैल्यू मिनिमम से उठाई, 1 ली तो y की 30, 2 तो 15, 3 तो 10। इसके बाद आगे जाओगे तो 4 तो मल्टीपल होगा नहीं 30 का। ओके, इसके बाद अगर 5 लूंगा तो 5 और 6 पेयर मिल रहा है जिसमें y की वैल्यू ग्रेटर देन 8 ही पॉसिबल है। तो देयर आर टोटल 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। Hence, so only 3 possible solutions may satisfy the given equation. Okay, I hope this is clear to all of you. Let's start the next question. In question number 29, given statement is consider the equation 4 3 base x equals to y3 base 8 where x and y are unknown. The number of possible solutions is। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है उसको नोट करके और एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं x और y में। तो हेयर 4 3 बेस x इक्वल्स टू y3 बेस 8। तो यहाँ से जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स मतलब कि 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 8y प्लस 3। तो ये मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इन डेसिमल फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ मेरा, 4x इक्वल्स टू 8y मिला। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 2y। ओके, मतलब मैं y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, मुझे x की मिलती जाएगी, पहली चीज। दूसरा,
यहाँ से हम एक कंडीशन और निकाल सकते हैं क्या, कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 होगी, बिकॉज जिसमें बेस x दिया गया है वहां पर हम देखें तो 2 डिजिट यूज की गई हैं, एक 4 और 3, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी। पहली कंडीशन तो ये बनती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड y3 बेस 8, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 8 होगी। ओके, तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए टेबल बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें x और y दो वैल्यूज हैं और एक वैलिड सॉल्यूशन के लिए अगर मेरी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन को तो मैं वैलिड सॉल्यूशन में टिक कर प्रेस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशंस x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी और y की वैल्यू लेस देन 8 होगी। तो मैं y की वैल्यू कुछ ऐसी चूज करता हूँ जो मुझे x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 दें। y की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, नॉट पॉसिबल। मैं 1 लूंगा तो x, अगर y की वैल्यू मैंने 1 ली, x की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी, नॉट पॉसिबल। y की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो x की वैल्यू 4 मिलेगी, नॉट पॉसिबल। तो y की वैल्यू 3 मैं लूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6, ये पॉसिबल है। फिर y की वैल्यू 4 लूंगा तो y की वैल्यू मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, मैं लेस देन 8 तक ले सकता हूँ। तो 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक मैं वैल्यूज ले सकता हूँ। तो बेसिकली कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे मेरे पास, 5 सॉल्यूशंस। यानी कि रेस्पेक्ट में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, देन 10, देन 12, देन 14। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू मेरी लेस देन 8 और x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इन पर्टिकुलर 5 सॉल्यूशंस के लिए सॉल्यूशन मुझे कैसा मिलेगा, वैलिड। Hence, I can write here as there will be 5 possible solutions which satisfy the given equation. So, option in fill in the blanks will be 0.5. Okay, so let's start the next question. Here in question number 30, given statement is the 16-bit 2's complement representation of an integer is 4 times 1, 4 times 1, 4 times 1, then 0, 1, 0, 1. Its decimal representation will be. उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 16 बिट नंबर दिया गया है मुझे, n इक्वल्स टू में लिख लेता हूँ 4 टाइम्स 1, 4 1 लिख दिए मैंने, फिर से 4 1, इसके बाद फिर से 4 1, फिर है मेरे पास 0 1 0 1। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में यूज किया गया है। तो पहले यही जान लेते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट में ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है। तो वो मुझे एमएसबी से पता चलेगा। अगर एमएसबी मेरी निगेटिव है तो इसका मतलब ये किसी निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, पहले टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर बताऊंगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो एलएसबी से पहले 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मेरी वैल्यूज मेरी कॉम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगे। 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1। इसके बाद जो मेरी रेस्ट ऑफ दी 1 1 है इन सब के लिए मेरी 0 आ जाएंगी, 4 0, देन अगेन 4 जीरोस, देन अगेन 4 जीरोस। ओके, तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये मैग्नीट्यूड किसका बता रहा है, दिस इज 8 प्लस 2 प्लस 1। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लस 11 बेस 10 को। इसका मतलब ये जो नंबर है दिस इज -11 बेस 10। क्योंकि -11 को लिखने के लिए पहले हम +11 का बाइनरी कन्फिग्रेशन लिखूंगा मैं 16 बिट्स में, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मुझे -11 मिल जाएगा। इसका मतलब ये -11 बेस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आंसर विल बी -11 बेस 10। ओके, दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस ध्यान ये रखना है कि कब टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है कब नहीं, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में हम पॉजिटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्रिएट होता है एमएसबी से। गिवन नंबर की एमएसबी अगर 0 है तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट को वैलिडेट तो करता है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर है तो वहां पर सिंपल सिंपल डिकोड कर दो उसी बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन को, वो मुझे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर एमएसबी 1 है तो उसका मतलब नंबर मेरा कैसा है, निगेटिव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तब मुझे ओरिजिनल मैग्नीट्यूड मिलेगा। राइट, तो हेयर आंसर इज -11/10। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन द कमिंग वीडियो आई विल स्टार्ट सम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक and same unit. So thanks for watching this video. Have a nice day.